पंजाब की हुकूमत पंजाबी बोलने वाले तालिबान को मुसलमान समझती है, पश्तो बोलने वालों को काफिर। या इलाही, ये मुल्क है ये काफिर बनाने की फैक्ट्री। इसके बाद से काफिर पैदा करने का कारोबार इतना फैल चुका है कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले हर शहरी के लिए दो और ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो उसे काफिर समझते हैं। या रसूलुल्लाह कहने वाले या हुसैन कहने वालों को काफिर समझते हैं। हाथ बांध कर नमाज पढ़ने वाले हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वालों को काफिर कहते हैं। दाता साहब पर मन्नतें मानने वाले बुल्ले शाह के मजार पर धमाल डालने वालों को काफिर कहते हैं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। एक मसलक था, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी सवाने हयात की जो किताब उठा के देख लें, पाकिस्तान की लिखी हुई या वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका में कहीं दुनिया में, वो बाई बर्थ इस्माइली अकीदे के थे और बाद अज़ां असना अशरिया शिया मसलक के थे। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। अच्छा, दूसरी बहस कायदे आजम की शख्सियत के हवाले से है। कायदे आजम के बारे में आपको मालूम होगा कि जिस जमाने में पाकिस्तान तश्कील पा रहा था, उस जमाने में मजहबी जमातें कायदे आजम को काफिर आजम ताबीर करती थी। मजहबी जमातें मोहम्मद जिन्नाह को, कायदे आजम को काफिर आजम ताबीर करती थी और तकरीबन तमाम मजहबी जमातें कायदे आजम के साथ शदीद अपोजिशन के अंदर थी और वो कहते थे कि ये मगरिब पसंद है, मगरिब का दिलदादा है, इसको सेकुलर जिंदगी पसंद आती है, इसको इस्लाम से क्या काम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ये धोखा दे रहा है, इस किस्म की बातें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अच्छा, अब सवाल ये कायदे आजम की शख्सियत है क्या? तो कायदे आजम की शख्सियत में एक पहलू, बहुत अजीब पहलू है, तकरीबन डॉक्यूमेंटेड है और उसके अंदर मुझे कोई शुबह नहीं है। वो ये कि कायदे आजम ने अपनी जिंदगी में इस्माइली से शिया होना कबूल किया है। कायदे आजम के वालिदैन ने शिया कबूल नहीं की थी, यानी पिछली जनरेशन ने शिया कबूल नहीं किया था। खुद कायदे आजम सिख इमामी से पहली इमामी पर आए थे, इस्माइली से शिया खुद कायदे आजम हुए। यानी कायदे आजम का एक एफिडेविट मौजूद है जो उन्होंने कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं 6 इमामी से 12 इमामी हो गया हूं और मुझे इस हवाले से पहचाना जाए कि मैं शिया हूं। उसके बाद बंबई की खोजा जमात के पास कायदे आजम का भेजा हुआ लेटर अभी तक रखा हुआ है जिसमें उन्होंने क्लेम ये किया है कि मैं 6 इमामी से 12 इमामी हो गया हूं, मुझे जमात की मेंबरशिप दी जाए। ये जो पहलू कायदे आजम की शख्सियत का है, ये मेरे ख्याल में बहुत यूनिक पहलू है कि कायदे आजम के लिए बहरहाल दीन और मजहब इतना अहमियत का हामिल था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ये डिसीजन लिया। वरना अगर वो किसी भी अहमियत का हामिल ना होता तो एक आदमी को क्या परवाह लगी है जो अगर बहुत ज्यादा सेकुलर होता, बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पर लिबरल और वेस्टर्नाइज होता, तो उसको क्या परवाह थी कि वो 6 इमामी रहता या 12 इमामी रहता। ये कि उन्होंने इस फैसले को इख्तियार किया और पॉलिटिकली शायद बहुत अच्छा मूव भी नहीं था, पॉलिटिकली बहुत अच्छा मूव नहीं था। उसकी वजह यह है कि उस जमाने में आगा खान के पास बहुत बड़ा रेपुटेशन था मुस्लिम लीग के अंदर, तो उस मुस्लिम लीग में जिसमें रेपुटेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग आगा खान के हाथ में था, उससे वो निकलकर 12 इमामी की तरफ आए। ये मूव मुझे लगता है कि कायदे आजम की जिंदगी में बहरहाल मजहब की अहमियत को कम से कम दिखा रहा है। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ और एतराजात बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट भी हुए हैं, 180 डिग्री कि नहीं, ये इसका मतलब एक बहुत लंबी साजिश थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत एक आगा खानी को पहले मुसलमान दिखाया गया, फिर उसे मुसलमानों का लीडर बनाया गया और वो करवा दिया गया जो वेस्ट चाहता था कि हो। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान।